So, our next question is Josephus problem 1 from sorting and searching of CACS problem set. जोसेफस भैया को बहुत प्रॉब्लम है। बेसिकली ये एक एल्गोरिथम है जो हमें पढ़नी होती है। इसका जो सेकंड पार्ट है जोसेफस प्रॉब्लम 2, ये वो एक्चुअल एल्गोरिथम है और ये जोसेफस प्रॉब्लम 1 एक सब पार्ट है उस एल्गोरिथम का। तो देख लेते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन भैया को प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने 7 व्यक्तियों को राउंड टेबल पर बिठाया है और ये हर दूसरे व्यक्ति को गोली मारते जा रहे हैं, बेसिकली रिमूव करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये गोली मारेंगे 2 को, फिर 4 को, फिर 6 को, देन 6 तो 6 के बाद 7 आएगा तो दूसरा व्यक्ति 1 होगा। देन 1 के बाद 3 को नहीं मार सकते क्योंकि 3 हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि 2 जा चुका है। 4 को नहीं मार सकते, 4 जा चुका है, तो किसको मारेंगे? 5 को। देन 5 के बाद 3 को, फिर 7 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे होंगे। अब इसे हम कर कैसे सकते हैं, जरा मैं कोड करते हुए आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। ज्यादा छोड़, मेरे को ऐसे पसंद नहीं है, ऐसे पसंद है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं इन 10। ओके, नाउ सीन कर लेते हैं इस एलिमेंट को। सीन कर लिया है हमने, सिंपल। अब हम करेंगे क्या, मैं ना सबसे पहले इससे इन सारे एलिमेंट्स को ना वेक्टर में स्टोर करूंगा। तो मैं इस वेक्टर का नाम रख देता हूँ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो मैं इन सारे ही हमारे जो भी जीरो से सॉरी 1 से जो नंबर है n तक, उन सभी को मैं स्टोर कर रहा हूँ अपने एलिमेंट्स नाम के वेक्टर में। तो फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, सिंपल। हम करेंगे क्या, हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ जीरो बेस इंडेक्सिंग हमने लिया i इज इक्वल्स टू 0 में, तो हमें i प्लस 1 को स्टोर कराना पड़ रहा होगा क्योंकि 0 आदमी तो नहीं होता ना, एक आदमी होता है। तो एक आदमी हम कर रहे होंगे, हाँ औरत भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ हमारे सारे 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 एलिमेंट्स शब्द, हाँ सारे एलिमेंट्स हमारे कॉपी हो चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ आई में, i प्लस 1 में। अब हम करने क्या वाले हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स नाम का एरे है, इसमें से एलिमेंट्स को क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे कुछ कुछ फॉर्मेट में, और इसको खाली करते जाएंगे बेसिकली। तो हम करना क्या चाहते हैं, मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, और ये वाइल लूप कब तक चलाऊंगा भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है हमें ये, हाँ हम खुद लिखेंगे। जब तक हमारा एलिमेंट्स डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। भैया 1 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे? क्यों इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लास्ट में एक एलिमेंट छूटने ही वाला है एलिमेंट्स में, और उसको मैं सेपरेटली प्रिंट कर लूंगा बाद में, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है। इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वाइल एलिमेंट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, मेरे को एक ना सपोर्टिंग वेक्टर की भी जरूरत पड़ रही होगी, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख दूंगा सपोर्टर। सपोर्टर, ओके, हमने सपोर्टर नाम रख दिया इसका। सिंपली हम करेंगे फॉर, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे आइटरेट करने के लिए। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस, हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को आधा घंटा दिया है तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए, मैंने यहाँ लिख तो दिया है आई इज लेस देन एन, पर ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है एलिमेंट्स डॉट साइज। पता है क्यों? क्योंकि मैं कर चुका हूँ इस चीज़ को, और मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर हम एन लिखेंगे तो होगा क्या, वो हर बार एन तक चलेगा और रैंडमली कुछ भी गार्बेज प्रिंट आउट करता जाएगा। हम एलिमेंट्स डॉट साइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एलिमेंट्स एरे को बाद में छोटा करता जाऊंगा, और छोटा करता जाऊंगा तो एन कांस्टेंट होना रहेगा, एन भी तो कम होता जाएगा, इसीलिए मैंने एलिमेंट डॉट साइज किया है। यहाँ पर एन भूल कर भी मत करिएगा। इसको फिक्स करने में मुझे हाफ एन आवर लग गया था, ज़्यादा ही लग गया था, खैर ये वो तो मैं फिक्स करने के लिए कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं हमारे वेक्टर के सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करूंगा। अच्छा जरा खुद सोचिए, इवन नंबर्स कौन सी पोजीशन पर होंगे? इवन पोजीशन पर बिल्कुल नहीं, हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग लिया और उसमें i प्लस 1 करे, तो जो भी हमारे इवन नंबर्स होंगे वो ऑड पोजिशन, ऑड इंडेक्स पर होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, i परसेंटेज 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और मुझे वहां पर इवन नंबर मिल रहा होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट कर दूंगा अपने एलिमेंट्स नाम के एरे के ith पोजीशन को विथ सम स्पेस, ताकि हमारा मैच करे। और अगर नहीं होगा, अगर ऐसा वो हमारा ऑड पोजीशन नहीं हुआ, तो सारे इवन वाले में ऑड हमारे एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपली मैं उन्हें पुश बैक कर दूंगा अपने सपोर्टर में, सपोर्टर एरे में। तो सपोर्टर में हम पुश कर देंगे एलिमेंट ऑफ आई को, सिंपल, इतना ही करना है। अब देखिए, अगर मेरा सपोर्टर सॉरी, अगर मेरा एलिमेंट का साइज मतलब मेरा एन जो है वो अगर इवन होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मैं अपने सपोर्टर को बराबर कर दूंगा किसके, अपने उन भैया के, क्या नाम है इन भैया का, एलिमेंट के। तो एलिमेंट और सपोर्टर को बराबर कर दूंगा अगर मेरा जो एलिमेंट का साइज है वो इवन होता है।
अगर ऑड होगा तो मेरे को कुछ कुछ करना पड़ रहा होगा। पहले मैं इवन वाला केस निपटा लेता हूँ। तो देखिए, इफ एलिमेंट्स डॉट साइज अगर मेरा परसेंटेज टू बराबर होता है जीरो के, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स जो भी मेरा एलिमेंट एरे वेक्टर है उसको पूरे के पूरे को किसके बराबर कर दो, सपोर्टर के बराबर कर दो। दैट्स इट। और अगर नहीं होता है बराबर तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा। यही नहीं लगता है बस मुझसे, बाकी सब कुछ हो जाता है। देखिए, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना मैं स्टार्टिंग एलिमेंट उठा लूंगा, ठीक है, सपोर्टर का। तो मैं एक एक इंटीजर नाम का वेरिएबल, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो इन टाइप का होगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टार्टिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं कैसे निकालूंगा अपने सपोर्टर के बैक में से। ठीक है, सिंपल, मैंने उसकी पीठ पीछे से एक स्टार्टिंग एलिमेंट निकाल लिया है। इसका नाम मैं स्टार्टिंग एलिमेंट रख रहा हूँ, पर ये एक्चुअल में सपोर्टर का सबसे लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, क्यों किया है ऐसा आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसको सबसे पहले ना मैं रिमूव कर दूंगा, जो मैंने निकाल लिया है उसको पॉप बैक करो सिंपली। तो मैंने कर दिया है उसको रिमूव। अब मैं इस एलिमेंट्स को पूरा खाली करूंगा, जो भी मेरा ऊपर मैंने एलिमेंट नाम का फिल किया था ना फॉर लूप में, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्लियर हम यहाँ से कर देंगे सिंपली। अब मैं पूरे के पूरे अपने एलिमेंट को फिर से भरूंगा सपोर्टर का इस्तेमाल कर कर। तो हम करने वाले हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन। अब किसके साइज तक जाएंगे, एन तक जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम जाने वाले हैं सपोर्टर के साइज तक, सपोर्टर डॉट साइज। तो यहाँ हम जाएंगे आई प्लस प्लस करेंगे, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, अपने एलिमेंट्स डॉट पुश बैक कर देंगे। एलिमेंट में क्या करने वाले हैं, पुश बैक करने वाले हैं अपने सपोर्टर आई को। ठीक है, पुश बैक कर दो सपोर्टर ऑफ आई के जो भी एलिमेंट है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो हमने सपोर्टर डॉट सॉरी ये स्टार्टिंग एलिमेंट बनाया था, इसका क्या काम है? अब देखो, ये सारा काम हो चुका है हमारा यहाँ तक। ये अब एलिमेंट डॉट पुश बैक यहाँ पे हो गए हैं सारे एलिमेंट। अब वापस ये ऊपर जाएगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एलिमेंट, फिर ये और इवन पोजीशंस को प्रिंट आउट करेगा। और फिर क्या कर रहा होगा, काम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू चल रहा होगा जब तक एलिमेंट डॉट साइज हमारा ग्रेटर देन वन है। अब ग्रेटर देन वन होने के से क्या मतलब है, देखिए ये सब करने के बाद ना एक एलिमेंट हमारा हमेशा छूट रहा होगा, जो कि होगा आई इज इक्वल्स टू जीरो पर। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रिंट होगा ही नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई इज इक्वल्स टू जीरो वाले को प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू जीरो वाले को हम प्रिंट करेंगे, सिंपली अलग से प्रिंट कर लो एलिमेंट्स ऑफ जीरो, दैट्स इट। हमें इतना ही करना था। अब हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे अपने इस वॉइड फंक्शन से, सिंपल। इस फाइल का नाम है जोसेफस P1 प्रॉब्लम वन। ये एक एल्गोरिथम है, फिर से बोलूंगा, विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। CSES जोसेफस प्रॉब्लम वन, हियर इट इज, सबमिट एंड रन टाइम एरर। ऑफ कोर्स ऐसा ना हो, और मेरे कोड में हो ही नहीं सकता है। तो ढूंढ लेते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है। हमने एलिमेंट डॉट साइज करा ग्रेटर देन वन, देन हमने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू जीरो, एलिमेंट डॉट साइज आई प्लस प्लस करा, अगर ये हमारा भाई साहब वन के बराबर हुआ तो हमें एलिमेंट आई करा, और सपोर्टर में पुश बैक कर दिया एलिमेंट ऑफ आई को। अगर हमारा एलिमेंट डॉट साइज बराबर हुआ जीरो के, तो हमने सिंपली एलिमेंट को सपोर्टर के बराबर कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, सिंपली अपने स्टार्टिंग एलिमेंट बैक निकाल लेना है, सपोर्टर डॉट पॉप करना है हमें, और एलिमेंट डॉट क्लियर करना है हमें। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करी, वो ये थी कि हमने एलिमेंट्स डॉट पुश बैक नहीं करा अपने स्टार्टिंग एलिमेंट को। अब इसको डालना भी तो है एलिमेंट्स में, ठीक है, स्टार्टिंग में डालना है उसे वहां से निकाल के, ये चीज़ तो हम रही गई थी। जो हमने एलिमेंट यहाँ के एंड से निकाला है उसको एंड से छोड़कर इसके स्टार्टिंग में डाल देना, एलिमेंट के सपोर्टर के एंड से निकाला एलिमेंट को और एलिमेंट की स्टार्टिंग में डाल दिया है। अब हो जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई मिस्टेक है, हालांकि हमने नीचे का कोड देखा नहीं, पर फिर भी दो तीन लाइनें तो थी। वेयर इज जोसेफस, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है, ये रहा। लेट्स सी अगेन, रन टाइम एरर। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक, व्हाट आर यू डूइंग? चेक कर लेते हैं भाई क्या मिस्टेक हो रही है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, सपोर्टर डॉट साइज आई प्लस प्लस करा हमने, एलिमेंट डॉट पुश बैक कर दिया। ओके, सपोर्टर ऑफ आई को, और हमने यहाँ पे रियल क्विक, क्या मिस्टेक हुई है, आई इज एलिमेंट डॉट साइज आई प्लस प्लस आई परसेंटेज टू इज इक्वल्स टू वन। ओके,
सी आउट करा एलिमेंट ऑफ आई को, ठीक है। एल्स हमने क्या करा, सपोर्टर डॉट पुश बैक एलिमेंट्स आई को, ठीक है। उसके बाद हमने इसके खत्म करा। देन इफ एलिमेंट डॉट साइज परसेंटेज टू डबल इक्वल्स टू जीरो आता है तो एलिमेंट्स को सपोर्टर के बराबर कर दो, वरना स्टार्टिंग एलिमेंट सपोर्टर डॉट पॉप बैक करा हमने, एलिमेंट को क्लियर करा, उसमें पुश बैक करा आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन सपोर्टर डॉट साइज आई प्लस प्लस करा एलिमेंट्स। सब कुछ ठीक तो किया है, फिर परेशानी क्या नजर आ रही है, कुछ आ रही है क्या? एलिमेंट्स नाम के इसको अगर मैं एन से इनिशियलाइज करूँ तब क्या, तब आएगी क्या परेशानी? हाँ, हो सकती है। नहीं, पर ऐसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। रन टाइम एरर नहीं आ सकता इस चीज़ से? आ सकता है क्या? पता चल जाएगा। एक्सेप्टेड, ऑफ कोर्स वही मिस्टेक थी। तो हो जाती है कभी-कभी, जैसे मेरे से वहाँ पे पहले हुई थी, कहाँ पे? यहाँ पे एलिमेंट डॉट साइज़ में, यहाँ पर हम n लिख रहे थे, लेकिन हमें एलिमेंट डॉट साइज़ लिखना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि हमने जब वेक्टर को इनिशियलाइज़ करा तो हमने उसका साइज़ मेंशन नहीं करा। कोड देख लीजिए एक बार ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा। खुद के नोट्स बनाइए, कमेंट्स करिए, कमेंट्स बनाकर नोट्स बनाइए, ठीक है? यहाँ पे कमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से नोट्स बनाइए, विकिपीडिया पे सेम आपको एल्गोरिथम मिलेगी, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।